अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं और रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और रात भर जो बड़ी रात थी, बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए शब बरात के, और बड़ा अच्छा माशाल्लाह रात की ऐसी रात थी रौनक वाली, रहमतों वाली, बरकतों वाली। मैं समझती हूँ वो खुश नसीब लोग होते हैं जिनको ये रात नसीब होती है। और ख़ैर मैं तो सच्ची बात है पूरी रात तो खैर नहीं जाग पाई थी, लेकिन जितना तक हो सका इबादत की, सबको अपनी दुआओं में याद रखा, जितने भी थे जो जिनको जानते भी हैं नहीं भी जानते, लेकिन सबको अपनी दुआओं में याद रखा कि परवरदिगार सबकी मुश्किलें आसान कर, सबकी परेशानियाँ दूर कर। और आजकल सबसे ज़्यादा हम सब के लिए जो बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, सब पूरी दुनिया के लिए कोरोना का, तो उसके लिए भी बहुत सारी दुआएँ की। यकीनन सब ने ही दुआएँ की होगी कि अल्लाह पाक ये जो कोरोना है इसको ख़त्म करे, ताकि पूरी दुनिया जो है इस तकलीफ़ में, इस परेशानी में मुब्तला है। ज़ाहिर है बिज़नेस सबके ख़त्म हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सारी वहीं रुक गई हैं। जिस तरह से हमारे बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल हुआ करते थे, काफ़ी कुकिंग क्लासेस वगैरह होती थी, ये भी सारी रुक गई हैं। और बहुत सारे लोगों के इसी तरह से जो पाकिस्तान से बाहर आ रहे जा रहे थे, अपना बिज़नेस कर रहे थे, वो लोग सभी लोग बड़े परेशान हुए हैं। तो अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और मेरी बहुत सारी दुआएँ हैं और तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने दुआ में याद रखा। और रात को जो बड़ी रात थी शब बरात की, तो उसके लिए तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। आज हमारी 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। आज हम बना रहे हैं, एक का हमारे पास है मौन सलवा, और मौन सलवा की हमेशा कोशिश होती है कि कोई जो भी रेसिपीज़ हम इस्तेमाल करें उसको थोड़ा सा चेंज करके बनाएं, ठीक है। तो आज बन रही है एक बड़े मज़ेदार से हम बना रहे हैं बर्गर, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं कोल्स्लॉ बन रहा है। कोल्स्लॉ जो है वो हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल का कोल्स्लॉ बनाएंगे। और साथ में हम बनाएंगे एक हमारे पास जिस तरह से गर्मियाँ स्टार्ट चुकी हैं और गर्मियों में ये होता है कि सब लोग बड़ी फरमाइशें कर रहे थे, ड्रिंक्स भी बन रहे हो, आइसक्रीम बन रहे हो, तो आज चॉकलेट आइसक्रीम बनाएंगे जो बड़ी आसान सी है, ठीक है जी। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं, हम इस स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। और सबसे फर्स्ट जो रेसिपी है वो हमारे पास है यहाँ पर मौन सलवा के चिकन टिक्का बोटी। अमूमन होता है कि चिकन टिक्का बोटी जो है आपको पता है कि हम लोग ख़ुद भी बना रहे होते हैं और बाज़ार से ले भी रहे होते हैं, लेकिन मौन सलवा की ये खूबी है कि इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है, इन प्रोडक्ट्स का ये खूबी है कि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं डाला हुआ, कोई ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है जो आपको खाएं और आपके लिए सेहत के लिए नुकसान दे। ख़ास तौर पे ये होता है कि जब जैसे फ्रीज़ कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को ये देखना पड़ता है, लेकिन इनकी खूबी ये है कि इसमें कोई ऐसा MSG या फिर कोई ऐसी कोई प्रोडक्ट्स नहीं डालेगी जो आपकी सेहत के लिए नुकसान दे दे। इसलिए इसको बर्फ़ में रखा जाता है, फ्रीज़र में रखा जाता है। फ्रीज़र से निकाल कर फिर आप इसको डीप फ्रोस्ट करें, उसके बाद आप इसको माइक्रोवेव करें, ओवन में बेक करें, जो आपका दिल करता है आप कर सकते हैं, इसलिए कि रेडी टू कुक रेडी टू ईट है। तो आज हम इसको थोड़े से ऑयल में फ्राई करेंगे, उसके बाद हम चॉपर में डालेंगे, इसको चॉप करेंगे, अंडा वगैरह वेजिटेबल डालकर हम इसकी पैटी बनाएंगे और उसके बाद बर्गर बन में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने लेना है 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लीजिएगा। अगर ना भी डालें तो कोई ऐसा मसला नहीं, इसलिए कि ऑलरेडी इसमें सारे अज्जा शामिल है, हर चीज़ इसमें प्रॉपर तरीके से दी हुई है, जिसके अंदर आपको कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको चाहे तो माइक्रोवेव में भी गर्म करके आप इसको खा सकते हैं। अभी जब मैं इसको पैकेट को निकालूंगी तो आपको देख लीजिएगा ये प्रॉपर तरीके से रेडी है। ये देखें, बड़े ज़बरदस्त से बारबेक्यू किए हुए हैं। इसको आप बहुत तरह के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पराठा रोल में भी इसको डाल सकते हैं, उसके अलावा वैसे भी इसको खा सकते हैं। और जिस तरह से रमज़ान आने वाले, रमज़ान में तो आपको पता है कि बहुत सारा ऐसा होता है कि हमारी सबकी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अपनी इबादत में टाइम गुजारें। तो जब आप मौन सलवा की आपके पास सारी प्रोडक्ट्स होंगी तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी, आप आराम से इबादत कर सकते हैं। बस इसको निकालें, डीप फ्रोस्ट करें और इसको आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर करके रखूँगी ताकि ये थोड़ा सा डीप फ्रोस्ट हो जाए। और इसका जो ज़ाहिर है बर्फ़ बना हुआ है, थोड़ा पानी छोड़ेगा तो उसी में ये ज़रा सा मेल्ट भी हो जाएगा। और उसके बाद इसको निकालेंगे, ठंडा करेंगे। अब इसके अंदर साथ में आपको एक बड़े मज़ेदार सी इमली की चटनी भी मिलेगी, ठीक है। ये इमली की चटनी आप इसको निकाल कर पकोड़े, समोसे, रोल वगैरह के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। उसके अलावा जिस तरह से बर्गर बन बना रहे हैं तो आप उसके अंदर भी इसको डाल सकते हैं, उस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं इसको अलग फ़िलहाल तो रख रही हूँ, अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, बाद में इसका बताऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमें इसके लिए चाहिए थोड़ा सा, आपने प्याज ले लेना, प्याज को बारीक चॉप कर लीजिएगा या चॉपर में साथ में डाल लीजिएगा, ये भी आप कर सकते हैं, सही है।
छोटा सा हम ले लेते हैं बॉल, जिसके अंदर हमने इनको सब चीज़ों को रखना है, ठीक है। इसके अंदर प्याज डाला जाएगा, ठीक है। इसको बारीक बारीक चॉप करके प्याज डालेंगे। जब तक ये चिकन हमारा रेडी होगा, चिकन को थोड़ा सा ठंडा करेंगे और ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर जाएंगी चॉपर के अंदर। चॉपर में डाल के इसको थोड़ा सा चॉपर को चला देंगे। फिर मेरे पास यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, जिस तरह से मस्टर्ड पेस्ट है, थोड़ा सा सिरका है, साथ में काली मिर्च है, नमक है, एक अंडा डाल के इसको हमने अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग करनी है। बाइंडिंग करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको हम जब मतलब जिस तरह से कबाब बनाते हैं सेम, या चिकन पेटी बनते हैं, उस तरह से बनाकर बर्गर बन को हल्का सा आपने बटर लगा के इसको टोस्ट कर लेना है और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो बड़े मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पर प्याज को मैं फ़िलहाल ज़रा सा चॉप कर लेती हूँ बारीक बारीक। तो इसके साथ ही हमने इसको इस्तेमाल करना है, बस सिर्फ एक ही काफ़ी हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और चटनी का बाद में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्ची, हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। लेकिन ये आपकी चॉइस पे, इसलिए कि होता ही है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे घर के बहुत सारे फ़र्द हैं, वो प्याज नहीं पसंद करते, कोई हरी मिर्ची नहीं पसंद करते। बाकी तो आपको कोई चीज़ डालने की ज़रूरत है, ऑलरेडी इसमें सारी चीज़ें। फिर हम कुछ सॉसेस वगैरह डालें, जिसमें टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस वगैरह, तो इससे भी क्या होता है कि इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा आ जाता है। तो अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर हल्का सा कुछ लगा सकते हैं, वरना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सैलेड लीफ वगैरह मेरे पास है, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। चीज़ का स्लाइस आप वो लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। बस इसको एक नज़र में देख लेती हूँ, थोड़ा सा ये जल ना जाए। बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, ज़ाहिर है ये इसके अंदर सारे स्पाइस वगैरह डले हुए हैं और बड़े मज़े की खुशबू भी इसकी आ रही है, ठीक है। ये इसके ऊपर देखिए इन्होंने मसाला भी लगाया हुआ है प्रॉपर तरीके से। इसके अंदर सारा धनिया वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं, मतलब पूरा मसाला इसके अंदर लगा हुआ है। आपको कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं। लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, सारे स्पाइस वगैरह इसके अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से वो करती हूँ। उसके बाद ये चॉपर में जाएगा, चॉपर में जाने के बाद ऐसे, ठीक है। बस हल्का सा इसको हम ठंडा भी करेंगे। अच्छा, आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो वैसे ही इसको पीसेस को छोटा छोटा चॉप करके भी आप लगा के कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको चेंज करना है तो इसलिए, ठीक है। ये अब चला जाएगा इसके अंदर, ये देखें। थोड़ा इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ये चॉपर में जाएगा। चॉपर में मोटा मोटा इसको चॉप कर लेंगे, ज़्यादा बारीक हमने नहीं करना। यहाँ पर थोड़ा सा ही मैं कटिंग करके रख लेती हूँ। हरा धनिया, हरी मिर्ची वगैरह भी इसमें डाल दूँगी और इसको बारीक चॉप करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर मिक्स करेंगे। यहाँ पर मेरे पास अंडा इसके अंदर डालकर इसकी बाइंडिंग जो हो जाएगी बड़ी ज़बरदस्त सी। तो फिर आपने इसके अगर जब बर्गर बन के अंदर रखेंगे तो आपको बड़े मज़ेदार लगेगा। और तिक्का बोटी वैसे ही आपको टेस्ट कितने मज़े का होता है, स्पाइसी वाले ही बनेंगे बर्गर बन। ऐसा नहीं कि वो बहुत ही ज़्यादा आपको इस तरह से तिक्का बोटी के तो बड़े स्पाइसी से बनेंगे, ठीक है। इसका ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। फिर हमने इसको चॉपर में डाल देना है और उसके बाद इसको चॉप करना है, बाकी सारी चीज़ें डालेंगे और मज़ेदार से हमारी बर्गर जो, ठीक है। चलिए जी, ऐसा करते हैं, जब तक ये ठंडा हो रहा है हम ब्रेक पे जाते हैं। वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा से अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मैंने कहा हल्के से इसको बटर के साथ टोस्ट कर लेते हैं इसको बर्गर बन को, तो ज़रा सा ये होता है कि वो फिर एक अच्छा आपको लगता है खाने में भी, ठीक है। हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, ताकि थोड़ा सॉफ्ट सा हो जाए। देखिए बहुत मामूली सा। इससे ये होगा कि जो आपके बर्गर बने ना वो अच्छे टेस्ट भी आपको अच्छा लगेगा। दूसरा ये हो जाएगा कि ये फिर हार्ड नहीं होंगे हल्के से बटर के साथ। चलें जी, इसको ऑफ कर देते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक दफ़ा दोबारा से मैं रिकैप कर दूँगी, इसलिए कि आपके सामने मैंने अभी ही जब हम ब्रेक्स पर थे तो उस टाइम पे तो आपके पता है कि मैंने कहा कि चले चॉपर में मैंने डालकर इनको सबको चीज़ों को मैंने चॉपर में से अच्छी तरह से चॉप कर लिया। तो आप इसको ये देखिएगा, ये मैं इसका इसीलिए यहाँ पर रख रही हूँ ताकि ये सारी चीज़ों को हमने इसके ऊपर की फिलिंग करें। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर मैंने आपके पास सामने मैंने किया था जो हमारे पास मोनसलवा की टिक्का बोटी थी। टिक्का बोटी के अंदर मैंने
ज़रा सा ऑयल डाल के इसको फ्राई किया, फ्राई करके निकाल लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया के साथ मैंने यहाँ पर इसके अंदर डाल दिए हैं प्याज, ये चॉप हो गया। इसके अंदर हम डालेंगे 1 अदद अंडा, ठीक है, 1 अदद आपने अंडा ले लेना है। बस इसी से हम मिक्स करके डाल देते हैं। अच्छा, अंडे के बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा सोया सॉस, चिली सॉस, यहाँ पर सिरका, काली मिर्च, थोड़ा सा नमक। वैसे तो ऑलरेडी इसमें सब है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको स्पाइसी करना चाह रहे हैं, और टोमेटो केचप, ठीक है। और यहाँ पर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट। चलें जी, ये सब चीज़ों को करते हैं मिक्स, और तवे के ऊपर ही हम इसके बना लेंगे बर्गर बन, तवे के ऊपर ही, ठीक है। ये तवा है, इसके ऊपर हम पेटी इनके बना लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिएगा आप। बस इसको करना अच्छी तरह से, पहले मिक्स कर लीजिएगा अच्छे से, आपने मिक्स, ठीक है। चलें जी, आसिया से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है रिदा, ठीक है? आप प्लीज़ पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रिदा बाजी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? जब कॉल मिलती है ना, प्लीज़ आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, इसलिए कि फिर डबल डबल आवाज़ें गूंज रही होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया है, थोड़ा सा तवे के ऊपर, आप फ्राई पैन के ऊपर, वो आपकी मर्ज़ी है, ऑयल डालिएगा, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा। और उसके बाद हम इसके इस तरह से, जिस तरह से कबाब बनते हैं, सेम वही आपने कबाब बना लेने हैं। प्याज है, इसके बाद चिली सॉस, साथ में हमने इसके अंदर डाल दिया था 1 अदद अंडा, थोड़ा सा टोमेटो केचप के साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया था यहाँ पर आपके सामने सोया सॉस, ये सारी चीज़ें। बस इसको आपने हल्का सा इस तरह से करना है। ये देखिए, वैसे ये प्रॉपर तरीके से रेडी हुआ है। आप चाहें तो इसको डबल पैटी भी रख सकते हैं, सिंगल भी रख सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़े एहतियात के साथ आपने बनाना है, ये टूट भी जाते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि टूट भी जाते हैं। तो पहले मैं 2 इसको बनाती हूँ, फिर उसके बाद बाकी आपको बता देती हूँ। अच्छा, बाकी का मैं फिर इसको साथ साथ में बनाती जाऊँगी। पहले हम 2 बनाते हैं, थोड़ा इसका इंतज़ार करेंगे ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, वरना क्या होगा कि टूटना शुरू हो जाएगा। इसका ये होता है कि टूटना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। और अगर टूट भी जाता है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, इसके जो हमने वैसे भी इसको बर्गर बन के अंदर ही डालना है, तो अगर ये टूट भी जाता है तो कोई इतनी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपने इसको प्रेस करना है। थोड़ा सा स्लो कर लेंगे, और अब आपने बड़े आराम के साथ इसको ऐसे टर्न करना है। कोई बात नहीं, टूट जाए, कोई ऐसा इसका लिए इशू नहीं है। वैसे भी हमने इसको जो किया है वो आपको सामने ही हमने लिए। यहाँ पर हमारे पास जो मोनसलवा की टिक्का बोटी थी, ठीक है। एक और बनाएंगे। ठीक है, ये जब अब चूल्हा बंद है, अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमने इसकी फिलिंग करनी है, ताकि एक को हम कंप्लीट कर लें। और अच्छा, थोड़ा सा आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के बाद ये सेट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए हमने लेना है इस तरह से, आप पूरी इसको मिक्स कर लीजिएगा। जो सॉस इसकी बनानी है, सॉस का मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपने लेना है थोड़ी सी मायोनीज़,
उसके बाद आपने थोड़ी सी इसमें काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च, नमक, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा आपने नमक, चिली सॉस भी डाल दीजिएगा, अच्छा टेस्ट आ जाएगा। थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट, इसको इस तरह से आपने मिक्स करना है। अब आपने क्या करना है, ये ले लीजिएगा एक, यहाँ पर तैयार किया हुआ ये आपने पूरा इसका मिक्सचर, ठीक है। ये हो गया। थोड़ा एक सैलेड लीव ऊपर रख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसको रखा था पहले पानी में, थोड़ा सा वो सोक करके भिगो के रखा हुआ था, ताकि वो आपको पता है एक तो बट्टी वगैरह निकल जाती है, दूसरा ये होता है कि ये फिर थोड़ा फ्रेश भी हो जाते हैं। ये आप इसके ऊपर इस तरह से रख लीजिएगा, ठीक है। दोबारा आपने इसके ऊपर सॉस डालनी है। अगर आप डालना चाहें तो इसके ऊपर इस तरह से खीरा टमाटर रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। एक अदद आप टमाटो भी ले सकते हैं। चलें जी, ये उसके ऊपर आपने एक और बर्गर पर रखना है। तो इस तरह से आप आराम से इसको बना सकते हैं। दोबारा मज़ीद सारे बना कर रख लेंगे। एक मैंने फ़र्स्ट आपको बता दिया कि आप किस तरह से इसकी बाइंडिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप बना सकते हैं, तो ये आप कर लीजिएगा। और बाकी का क्या है कि हम ड्यूरिंग ब्रेक बनाते हैं, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़े मज़ेदार से टिक्का बोटी जो हमने बनाया है, स्पाइसी टिक्का बोटी बर्गर बन रेडी हो गए। बस टिक्का बोटी को आपने क्या करना है, फ्राई करना है थोड़ा सा ऑयल में। उसके बाद आपने चॉपर में डालना है थोड़ा सा प्याज, हरा धनिया वगैरह, उसको चॉप कर लीजिएगा उसके साथ। या फिर आप हाथ से श्रेड भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें सोया सॉस, सिरका, साथ में मस्टर्ड पेस्ट, काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस डाल के उसको मिक्स कर लिया, ताकि अच्छा मज़ेदार सा स्पाइसी हो, ठीक है। उसके बाद इस तरह से आपने इसको सब चीज़ें फिलिंग करने के बाद अलग से एक सॉस बनाएगा, जिसमें मैंने टोमेटो केचप लिया, मस्टर्ड पेस्ट लिया, साथ में काली मिर्च ली, थोड़ा सा उसके अंदर मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया, उसकी सॉस ही रेडी करके रख ली। ये देख लीजिएगा ये वाली। और इसके अंदर थोड़ी सी मैंने मायोनीज़ भी डाली। ये बड़े मज़ेदार से 1000 आइलैंड जो सॉस कहते हैं वो बन जाती है, बड़े मज़े की होती है। और ये फिर मैंने इसके ऊपर डाल दी, और ये स्पाइसी सा बर्गर जो है हमारा रेडी हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड रेसिपी की तरह, रेसिपी इसको नहीं कह सकते, वो तो एक साइड का आपको पता है, जिस तरह से कॉल्स्ट्रो हमने बनाना है और उसके लिए क्या है, सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है। तो मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, और उसको कटिंग करेंगे और फिर हम उसको उसके साथ सर्व करेंगे, ठीक है जी। आप बर्गर बन के साथ उसको सर्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर रखूँगी और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, और फिर कुल्फ़ी की तरफ आएंगे। उसका हमने 2 स्टेप है उसके। उसको क्या है कि फिर हमने ज़रा सा आप मतलब कैरेमल जो होता है, हम कैरेमल क्रंच जो होता है वो बनाकर उसको सेट करना है। लेकिन कुल्फ़ी जो आइसक्रीम जो है, आज तो हम इसको सर्व नहीं कर सकेंगे, ज़ाहिर है उसको जमने में टाइम लगता है, तो वो तो खैर कल हम करेंगे। तो इसके लिए कॉल्स्ट्रो के लिए क्या है, हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को, एक्चुअली मैंने एप्पल्स नहीं काटे, आपको पता है थोड़ी देर बाद काले हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसकी कटिंग नहीं की है। बाकी चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ पर रख दी हैं। तो मैं एक बॉल लेती हूँ जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके अंदर वेजिटेबल डाल देंगे, ठीक है। वेजिटेबल के लिए मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं चीज़ें, और ये बड़े मज़े का होता है। आप इसके अंदर गाजर, सेब वगैरह ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैं नहीं डालूँगी मायोनीज़ वगैरह, इसलिए कि वो फिर बहुत ज़्यादा मायोनीज़ से अच्छा नहीं लगता। थोड़ा कम मायोनीज़ होगी तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आपको आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पहले हम मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर सारे अज्जा, फिर हम इसमें डाल देंगे जो जो वेजिटेबल आपने डालनी है तो वो डाल दीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे पास जाएगी मायोनीज़, ठीक है। इसको आपने निकाल लेना एक बॉल के अंदर। मायोनीज़ के साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और नमक, ठीक है। ज़रा सी आपने काली मिर्च, शुगर, चीनी, थोड़ा सा नमक,
बस इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमारे पास यहाँ पर वेजिटेबल है, जिसपे मैंने बंद गोभी को थोड़ा सा पानी में भिगो के रख दिया है कि वो थोड़ी सी, आपको होता है अगर ठंडे पानी में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो ज़रा क्रंची सी हो जाती है। तो खैर मैंने ठंडे पानी में तो नहीं डाला, लेकिन वैसे इसको पानी में मैंने भिगो के रख दिया था। चलें जी, इसको निकालते हैं। इसको करेंगे मिक्स, अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना। अच्छा, इसके अंदर कोई बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दूध शामिल कर लेते हैं। दूध से क्या होता है, वैसी वेजिटेबल थोड़ा सा पानी छोड़ देती है, जब आप इसको सर्व करने लगते हैं तो क्या होता है, बड़ा लिक्विड सा वाटरी सा हो जाता है और सारा वो बह रहा होता है। तो आप कोशिश करा करें कि पानी का या दूध का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। सिर्फ क्रीम अगर आप डालना चाहते हैं, थोड़ी सी क्रीम इसमें शामिल कर सकते हैं, क्रीम ले लें, मायोनीज़ ले लें, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप ये देखिए, बहुत थिक सा ये नज़र आ रहा है आपको, बड़ा थिक सा है। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये फिर पानी छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैंने कटिंग करके रखी हुई है, ये मेरे पास है खीरा, इसको थोड़ा सा मैं और चॉप कर लेती हूँ। उस टाइम पे हम ज़रा आगे थे ऑन एयर, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया था। चलो जी, अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। गाजर है, इसके साथ खीरा है, इसके बाद ये बंद गोभी जिसको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था। अब इसको करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स अप। चलेंगे, इसको करते हैं, बस हल्के हाथ से मिक्स कर लीजिएगा। और इसको तो पानी में रखने की वजह से बड़े क्रंची सी होगी ये गोभी, बड़ी अच्छी लगती है ये बंद गोभी। ठीक है, बस इसको हल्के हाथ से आपने मिक्स कर लेना है और बस अब हम इसको निकालते हैं। ऐसा करते हैं, बर्गर बन हमारे रेडी हो चुके हैं। स्पाइसी जो बर्गर बन बनाए हमने मोहन सलवा की, जो ये टिक्का बोटी और ये कॉल्स्लो भी रेडी हो गया। अब हम चलेंगे आइसक्रीम की तरफ, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बड़े मज़ेदार से हमने जो बर्गर बन बनाया है। ख़ास तौर पे देखिए, बच्चे जो है ना हमारे बड़े तंग करते हैं खाने पीने के लिए, और हर माँ को यही टेंशन लगी होती है कि सुबह उनको लंच में क्या दिया जाए। तो आप इस तरह से बना कर दे सकते हैं। आप चाहे तो टिक्का बोटी भी दे सकते हैं, उसके अलावा ये बर्गर बन दे सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे, जो बड़ी मज़ेदार सी चॉकलेट आइसक्रीम बना रहे हैं और बड़ी ईजी रेसिपी है। बहुत सारे लोग फरमाइश कर रहे होते हैं कि भाई हमें इस रेसिपी का बता दें, जब भी हम बनाते हैं सही तरह से बनती नहीं है। तो मैं अब आपको दो इसके स्टेप्स हैं। एक तो हमने यहाँ पे कैरेमल बनाना है। ठीक है, कैरेमल के लिए क्या है कि मेरे पास यहाँ पर है चीनी। ठीक है, ये चीनी डालेंगे इसके अंदर आधा कप, साथ में इसमें बटर जाएगा 1 टेबल स्पून के इतना, इसको मेल्ट करने रख देंगे। ठीक है, चीनी और बटर नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये हमने इसका कैरेमल बनाना है जो अलग से हम रख देंगे। यहाँ पर मैंने ½ लीटर दूध को चूल्हे पे पकने रख दिया है। दूध में उबाल आएगा, इसमें भी जाएगी चीनी, जाएगी कंडेंस मिल्क, जाएगा क्रीम, जाएगी इसके अंदर। ठीक है, ये मैंने डाल दी इसमें चीनी आधा कप, और उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास कंडेंस मिल्क है, क्रीम है, साथ में कोको पाउडर है, और इसके बाद आपने कस्टर्ड पाउडर ले लेना है। ठीक है, कस्टर्ड पाउडर ले लें, वनीला फ्लेवर का ले लें, या कॉर्नफ्लोर ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है, दोनों आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने चॉकलेट फ्लेवर लिया है, थोड़ा सा मैंने इसको डिज़ोल्व कर रही हूँ यहाँ पर, जो मेरे पास बचा हुआ दूध था उसी के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पर रख देते हैं। अच्छा, जब ये कैरेमल हमारा रेडी होगा तो यहाँ पर मेरे पास बादाम है। हम बादाम को क्या करेंगे, इस कैरेमल में डाल देंगे, और एक ट्रे ले लीजिएगा जिसके अंदर आपने इसको सेट करना है। यहाँ पर मेरे पास ट्रे, इस पर हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे तो ताकि आराम से उतर जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर ही हम डाल देंगे। तो मैं ले लेती हूँ एक स्पैचुला ले लेती हूँ, या फिर यहाँ पर मुझे जो भी चम्मच मिल जाता है, वुडन स्पून ले लेते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा है।
दूध यहाँ पर जब तक पक रहा है, यहाँ पर हम इसको कैरेमल को बटर के साथ। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मैं पहले भी आपको काफी दिनों कॉल की है, अब काफी दिनों के बाद फिर आपसे बात हो रही है। जी जी बिल्कुल, बताएं मुझे क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी आप? मैं कुछ भी नहीं है, बस आपके साथ बात करने को दिल कर रहा था। आप सब कुछ बहुत अच्छा बनाती हैं और बहुत जबरदस्त बनाती हैं, फरमाइश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। और आपका मैंने मटर पुलाव बनाया, बहुत बहुत जबरदस्त बना। चले वेरी गुड। और कल हमने बिरयानी बनाया, वो सॉरी पुलाव बनाया था, बड़ा क्लासिक पुलाव बना था कल हमने। मैंने देखा, वो भी इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी। बहुत मजे का, बड़ी खुशबू आ रही थी उसमें, बहुत जबरदस्त बने। मैं आपकी हर रेसिपी में बनाती हूँ, बहुत जबरदस्त बनती है। चलें, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करने को दिल करता है। बहुत शुक्रिया। आप इतनी प्यारी कॉल का, आप इतनी, आप लोग दुआओं में हमें याद रखा करें। आज भी आपको पता है बहुत ही बड़ी रात है, बड़ी बरकत वाली, रहमतों वाली रात गुजर चुकी है, लेकिन आज रोज़ा ही है। बहुत सारे लोगों ने रखा है, बहुत सारे लोगों ने नहीं रखा, लेकिन शब बारात का ही, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, बादाम और कैरेमल मैंने डाल दिया, हल्का सा ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे, जो हम बना रहे हैं यहाँ पर इसका कस्टर्ड सा एक तरह से बना रहे हैं, उसकी तरफ चलेंगे। दूध को मैंने चूल्हे पर रख दिया है, चीनी इसमें शामिल कर दी है। यहाँ पर जाएगा मेरे पास, ये देख लीजिएगा, ये मैंने थोड़ा सा दूध लिया था और इसके अंदर मैंने कस्टर्ड पाउडर डाल दिया। अच्छा जी, कस्टर्ड पाउडर के साथ यहाँ पर मेरे पास है जेलेटिन पाउडर, ये भी हम 1 खाने का चम्मच इसमें डाल देंगे। ये हम चॉकलेट आइसक्रीम बना रहे हैं, मैं इसी में डाल देती हूँ, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको साथ में डिज़ोल्व कर लेंगे इसके अंदर। चीनी इसमें शामिल की है, ठीक है, दूध है, यहाँ पर हमने ले ली है चॉकलेट कस्टर्ड पाउडर, इसी के साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा जेलेटिन पाउडर, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी पहले, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा सा बस इसको ठंडा कीजिएगा, ठंडा करके आपने ब्लेंडर में डाल देना है सारी चीज़ों को, और उसके बाद ब्लेंडर को चला दीजिए या हैंड बीटर ले लीजिएगा, कोई ऐसा नहीं है, उससे भी आप कर सकते हैं। थोड़ा मैंने इसको देखिए चम्मच चलाया है। चलेंगे, ये हो गया चीनी, और इसके साथ यहाँ पर मैंने लिया था चॉकलेट कस्टर्ड पाउडर। अब मैं एक बॉल में डाल लूँगी सारी चीज़ों को, फिर हम मिक्स करेंगे, और उसके बाद क्या करना है, इसको आपने फ्रीज़र में जमा लेना है। आज तो खैर ये नहीं होगा, ज़ाहिर है कल ही होगा, आज तो नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, कैरेमल जब रेडी हो जाए, ठंडा हो जाएगा, तो उसको हम क्रश करके वो कुल्फ़ी पे डालेंगे। ये देख लीजिएगा, 2 पैकेट क्रीम के हैं मेरे पास। इसके बाद इसमें जाएगा 1 कप के इतना कंडेंस मिल्क। आप ब्लेंडर में भी इसको डाल सकते हैं, तो ऐसे भी आप मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा कोको पाउडर, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना, ठीक है। अगर आप बीटर से या उससे चला लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। ये वाली क्रीम तो व्हिप नहीं होती, सबको ही पता है, ये तो थोड़ी सी इस तरह की होती है, लेकिन एक और क्रीम जो होती है मार्केट में बड़ी अच्छी आई हुई है, उसके अंदर आपको शुगर ऐड करने की भी ज़रूरत है, वो ले लीजिएगा। उसको वैसे ही आपने सारा उसको बीटर को चलाकर आप व्हिप कर लीजिएगा, कोको पाउडर डालिएगा, तो वो भी बड़े मज़े की आइसक्रीम बन जाती है। ये देखिए, अब इसके अंदर हम ये डाल देते हैं। सब चीज़ें मिक्स हुई। अब आपने एयर टाइट बॉक्स ले लेना है, जिसके अंदर आपने इसको डालना है। ये देख लीजिएगा, इसको, ठीक है जी। इसको बॉक्स में डाल के हम फ्रीज़र में रख लेंगे, कल इंशाल्लाह ताला जम जाएगा। कौन है हमारे साथ? इकबाल साहब है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम अस्सलाम वालेकुम। इकबाल भट्टी आप कर रहा हूँ जंड जिलाटेक से। जी, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? जी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, मेरी तरफ से, मेरे पूरे घर वालों की तरफ से, आपकी पूरी टीम को और आप सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपकी डिशेस का बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, और अल्लाह करीम आपको सलामती नसीब फरमाए। आप सब लोगों के लिए दुआगो भी हैं। बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप लोग परफॉर्म करते हैं, इसके लिए आप सब लोगों को मुबारकबाद भी हो मेरी तरफ से। और काइंडली डिशेज हमारी जो है तो जल्दी अनाउंस करते हैं।
सॉरी कौन सी डिशेस? अच्छा, जो आपने दही बड़ों की कहा है ना? जी जी जी, बिल्कुल। बड़े, और मैडम मैंने चने की चाट जस्ट की हुई थी फ्रूट चाट के लिए। फ्रूट चाट, जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह वो आ रही है रमज़ान आपको तक। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल मुझे पता है, इन्होंने फरमाइश की थी फ्रूट चाट की, उसके साथ इन्होंने कहा था दही बड़ों की, ठीक है, बहुत जल्दी आ रहा है। अच्छा जी, ये सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से बॉक्स में डाल देते हैं, फ्रीज़र में रख लेंगे। कल इंशाल्लाह ताला ये जो है सब चीज़ें जम जाएंगी, फिर हम इसको निकालेंगे और इसको आपको कप्स में दिखाएंगे कि कितनी मज़े की जो आइसक्रीम है हमारी रेडी हो जाएगी। और इसके ऊपर जो कैरेमल जो अभी मैंने बनाया है बादाम वाला, इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके इसको क्रश करेंगे, क्रश करके इसको हम रख देंगे और ये जो है कल इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है जी। ये हमारी बड़ी मज़ेदार सी कुल्फ़ी जो है रेडी हो जाएगी। और अब हम क्या करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा से रिकैप करेंगे। स्पाइसी टिक्का बर्गर, अज्जा चिकन टिक्का बोटी 1 पैकेट, प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, बर्गर बन 4 अदद, टमाटर 2 अदद, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, खीरा 1 अदद, तेल तलने के लिए, सॉस के लिए मेयोनीज़ 2 खाने के चमचे, टोमेटो केचप 4 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, नमक 1 चुटकी, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके चिकन टिक्का बोटी फ्राई करें, फिर चॉपर फ्राइड चिकन टिक्का बोटी, प्याज और हरी मिर्चें शामिल करके पीस लें। अब इसमें कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च, मस्टर्ड पेस्ट, अंडा, नमक, सोया सॉस और चिली सॉस डाल के मिक्स करें, फिर इसके पतले कबाब बना के फ्राई कर लें। उसके बाद बन पर पहले तैयार सॉस लगाएं और कबाब रख दें। ऊपर खीरा, सलाद पत्ता और टमाटर रखकर चिप्स के साथ सर्व करें। सॉस बनाने के लिए तमाम अज्जा को एक प्याले में मिक्स कर लें। चॉकलेट क्रंच आइसक्रीम, अज्जा कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, जेलेटिन पाउडर 1 चाय का चमचा, चीनी आधा कप, कंडेंस मिल्क 1 कप, दूध आधा लीटर, चॉकलेट कस्टर्ड पाउडर 2 खाने के चमचे, क्रीम 2 पैकेट, क्रंच बनाने के अज्जा, चीनी आधा कप, बादाम 50 ग्राम, मक्खन 1 खाने का चमचा। तरकीब: पहले दूध को पकने के लिए रख दें, जब इसमें उबाल आ जाए तो चीनी डालकर पका लें। अब इसमें चॉकलेट कस्टर्ड पाउडर को घोल कर शामिल करें, फिर जेलेटिन पाउडर को नीम गर्म पानी में घोल लें। उसके बाद ब्लेंडर में कोको पाउडर, क्रीम, कंडेंस मिल्क और जेलेटिन डालकर 1 मिनट ब्लेंड करें और दूध वाले अमेज़े में मिक्स कर लें। अब इसे डब्बे में डालकर 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में जमने के लिए रख दें। उसके बाद एक पैन में मक्खन, चीनी और बादाम डालकर इतना पकाएं कि कैरेमल बन जाए, फिर इसे जमने दें और आखिर में इसके पीसेस करके आइसक्रीम के ऊपर डाल दें। चॉकलेट क्रंच आइसक्रीम तैयार है। कॉल्स्लो, अज्जा गोभी 1 कप, गाजर 1 अदद, सेब 1 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, मेयोनीज़ आधा कप, चीनी 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा। तरकीब: गोभी, गाजर और सेब बारीक काट लें, फिर एक बोल में काली मिर्च, नमक, मेयोनीज़, चीनी और नींबू का रस डाल के मिक्स कर लें और इसे सब्जियों के मिक्सचर में डालकर पेश करें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो है हमारी तैयार हो चुकी हैं, बहुत मज़ेदार सी। जो हमने मोहन सलवा की टिक्का बोटी ली थी, उसको हमने हल्का सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद उसको हमने चॉपर में डाल के थोड़ा चॉप कर लिया। फिर इसके अंदर हमने डाल दिया थोड़ा सा काली मिर्च, नमक, सोया सॉस, साथ में चिली गार्लिक सॉस, ये सारी चीज़ों के साथ एक प्याज डाल दिए, 1 अदद अंडा डाल दिया। उसको मिक्स करके फिर मैंने क्या किया, उसको फ्राई कर लिया। फ्राई करके ज़रूरी नहीं है वो पूरे वैसे ही पेटी बने, बेशक वो थोड़े से सॉफ्ट है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपको तो टेस्ट अच्छा चाहिए तो उसके बाद आपने दूसरे बॉल के अंदर आपने मायोनीज़ लेनी है, साथ में आपने ले लीजिएगा इसके अंदर थोड़ा सा आपने काली मिर्च, नमक, मस्टर्ड पेस्ट, साथ में चिली गार्लिक सॉस, इसको मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद फिर आपने इस तरह से सैलड लीफ वगैरह लगा कर आपको मज़ेदार से बर्गर बन जो आप रेडी कर लीजिएगा। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और बच्चों के साथ बड़े भी बड़े शौक से खाते हैं। ज़ाहिर है बाज़ दफ़ा ऐसा मूड होता है कि भी शाम के टाइम पे दिल नहीं करता,
बल्कि रात को खाना खाने का, तो इस तरह से लाइट सा आप बना सकते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ज़रूर बनाएगा, बड़े मज़े का है। और इसके अंदर मायनीज़ हमने डाली है, थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च, नमक और शुगर डालकर उसको मिक्स कर लिया था। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो वेजिटेबल थी, सारी वेजिटेबल इसमें डाली और उसके बाद इसको मिक्स कर लीजिएगा। आइसक्रीम का ये जो हमने चॉकलेट क्रंच आइसक्रीम बनाई थी, ज़ाहिर है आज तो ये जमेगी नहीं, कल ही इसको जमेगी, तो इसको कल मैं निकाल के बताऊँगी। क्रंच हमने अलग से बना लिया और क्रंच हम ऊपर से डालेंगे और इसको बॉल्स में निकालेंगे, तो फिर आप देखिएगा बड़े मज़े की बनी। बड़ी सिंपल सी, दूध को चूल्हे पे बॉईल करने रख दीजिएगा 1/2 लीटर, उसमें से थोड़ा सा दूध निकालिएगा। उसके अंदर आपने क्या करना है, जो थोड़ा दूध निकालेंगे उसके अंदर आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने चॉकलेट वाला कस्टर्ड पाउडर, नहीं तो कोई बात नहीं, आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। ठीक है, उसको आपने डिज़ोल्व करके आपने दूध के अंदर चीनी ये डालकर आपको मिक्स कर लीजिएगा। फिर दूसरे बॉल के अंदर आपने क्रीम डालनी है, साथ में आपने इसके अंदर कोको पाउडर डाल दीजिएगा, कंडेंस मिल्क डाल दीजिएगा, उसको हल्का सा आपने फेंट लेना है। और आपने क्या करनी कर, इसमें थोड़ा सा जेलेटिन पाउडर भी डालेगा, उससे आइसक्रीम जो है आपकी बड़ी सॉफ्ट बनेगी और क्रिस्टल में बनेगी। ठीक है, अच्छा मेरे पास जरनक आ रही है, बड़ी मज़ेदार सी बना रही है, पेशावरी आइसक्रीम और डेनिश बटर कुकीज़ बना रही हैं, तो आपने बिल्कुल मिक्स नहीं करना। और इसके बाद मैं तो इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।